गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 7.3 के 7 सम्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम सम नंबर 8, 9 और 10 करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और ये हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो आपने इनको बहुत ध्यान से समझना है। ओके, सबसे पहले आप स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद सोल्यूशन करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट एंड आवर सम नंबर 8 इज मोनिका वेंट टू मार्केट विद ₹3000। मोनिका एक लड़की है, वो 3000 रुपीज लेकर मार्केट गई है। ओके, आउट ऑफ दिस मनी शी बोट बुक्स फॉर ₹725.75। इन रुपीज में से इतने रुपए की उसने बुक्स खरीद ली हैं। स्कूल बैग फॉर रुपीज दिस मच, इतने रुपए का उसने स्कूल बैग खरीदा है। एंड स्टेशनरी आइटम्स फॉर 1005.50 रुपीज, इतने रुपए का उसने स्टेशनरी आइटम्स खरीदा है। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो ये तीन चीजें उसने खरीदी हैं और इतने पैसे उसके खर्च हुए हैं, 3000 वो लेकर गई है। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हर, कितने पैसे उसके पास अभी भी बचे हुए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ ऐसी सिचुएशन है ये। सपोज आप किसी शॉप पर गए हैं 10 रुपीज़ लेकर। ओके, आपने क्या किया, 3 रुपीज़ की पेंसिल ले ली, 2 रुपीज़ की इरेजर ले ली और 2 रुपीज़ की शॉर्पनर ले लिया आपने। तो आपका टोटल खर्च कितना हो गया? 3 + 2 + 2 7 हो गया बच्चों। 7 रुपये आपने खर्च कर दिए, 10 रुपये आप लेकर गए थे, तो बचे कितने? 10 - 7, इट मीन्स 3 रुपीज़ बचे। तो बिल्कुल सेम सिचुएशन है, 3000 वो लेकर गई है, दिस मच एंड दिस मच शी हैज स्पेंट, इतना उसने खर्च कर दिया है, तो बचा कितना उसके पास? बिल्कुल सेम प्रोसीजर से हम करने वाले हैं। देखिए वर्डिंग्स हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर। सोल्यूशन, मोनिका हैड मनी, मोनिका के पास कितने रुपए हैं? ₹3000। ओके, अब नेक्स्ट लाइन में क्या राइट करेंगे? बुक्स की कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट ऑफ बुक्स इज इक्वल टू ₹725.75। ओके, स्कूल बैग की कॉस्ट कितनी है बच्चों? 1250.30 रुपीज। कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी आइटम्स कितनी है? 1005 रुपीज 50 पैसे। ओके, तो इस तरीके से उसने 3 आइटम खरीदे हैं। अब उनकी टोटल कॉस्ट देखिए बच्चों कितनी हो जाएगी। अगर आपने टोटल कॉस्ट इन तीनों आइटम्स की फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करोगे? ऐड करोगे। जब आप इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा? देखिए 5, 15, एडिशन आपको आती है, 1 and 5 6 and 5 11, 1 and 2 3 and 5 8, 7 and 2 9 and 2 2981.55 रुपीज। रुपीज भी आप यहाँ पर, ये रुपीज का सिंबल है, पता है आपको। ओके, तो स्टूडेंट्स इतने रुपए उसने खर्च कर दिए और 3000 वो लेकर गई है, तो अभी भी उसके पास कितने रुपए बचे हुए हैं, हमें ये बताना है। अब सिर्फ हमने क्या करना है बच्चों, 3000 में से इस अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारा लेफ्ट मनी आ जाएगा बच्चों। लेफ्ट मनी इज इक्वल टू ₹3000। अब इसमें पॉइंट नहीं है ना, तो 0.00 लगा लीजिए बच्चों। अब इसको आप नीचे लिखिए इसके, क्योंकि इसी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। तो बच्चों अब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे इसकी और सब्ट्रैक्शन भी आपको आती है, बोरो करके करेंगे हम। जीरो, इस जीरो से तो बोरो कर नहीं सकता, तो ये फाइनली 3 से बोरो करेंगे। सबसे पहले हम 3 से जब बोरो करेगा ये जीरो, तो 3 तो बन जाएगा 2 और ये जीरो का बन जाएगा 10। फिर ये जीरो इस 10 से बोरो करेगा, तो ये खुद 9 बन जाएगा, इसको 10 बना देगा। ओके बच्चों, अब ये वाला जीरो इससे बोरो करेगा, इसको 9 बना देगा, खुद 10 बन जाएगा। अब क्या होगा, ये वाला जीरो इस 10 से बोरो करके खुद 10 बन जाएगा। अब फाइनली ये जीरो इससे बोरो करेगा और खुद 10 बन जाएगा। अब 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, 5 आ जाएगा। 9 में से 5 4 8 1 0 0। ओके स्टूडेंट्स, तो फाइनली उसके पास ₹18.45 अभी भी बचे हुए हैं। सो आंसर इज इक्वल टू 18.45 रुपीज़। इट मीन्स वो 3000 रुपीज़ लेकर गई थी, इतना अमाउंट उसने खर्च कर दिया, 3 चीज़ें खरीदी हैं उसने। ओके, अब बचे कितने उसके पास? लेफ्ट मनी। तो आपने 3000 में से इसको बच्चों क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ₹18.45
45 आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप समझ आ गया होगा आपको, बिल्कुल इजी सम था। नाउ सम नंबर 9, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 127.78 एंड 349.031 फ्रॉम 1000। आपने सब्ट्रैक्ट करना है, बट किस में से किसको? देखिए, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस, इट मीन्स इन दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट करना है 1000 में से, फ्रॉम 1000। 1000 की बात तो हम बाद में करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम इन दोनों का सम फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, फिर उस जो आंसर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1000 में से। ये हमारा प्रोसीजर रहेगा। सो लेट अस डू आवर सॉल्यूशन। सम ऑफ 127.78 एंड 349.031 इज इक्वल टू, जब आप इनको ऐड करेंगे बच्चों तो कॉलम वाइज हम राइट कर लेंगे। सबसे पहले ये पहले से ही लाइक डेसिमल्स नहीं है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पर 2 है, तो आप यहाँ पर एक 0 लगा लेंगे बच्चों, और फिर इनको क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे। 1 8 हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है आपने। 476.811 बच्चों क्या आ जाएगा आपका? इन दोनों का सम आ जाएगा। अब आपने क्या करना है बच्चों? फ्रॉम 1000 में से इसको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, बहुत इजी सम है, बस आपको प्रोसीजर याद रखना है। ओके, नाउ 1000 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, पहले पॉइंट लगा लीजिए, इसमें पॉइंट नहीं है ना, पॉइंट के बाद 3 0 लगा दी मैंने। ओके, अगर किसी नंबर में पॉइंट नहीं होता है तो हम लगा सकते हैं ना उसमें .00 करके, जितनी भी रिक्वायरमेंट है हमारी, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है ना, इसलिए 3 0 लगाई है यहाँ पर। अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों 476.811 को। अब देखिए कितना आंसर आता है, आंसर हमारा फाइनल आने वाला है। देखिए हमें बोरो करना पड़ेगा बच्चों इसमें। देखिए यहाँ पर ये सबसे पहले 1 से बोरो किया जाएगा, 1 से जब बोरो करेंगे ये खुद 0 हो जाएगा। इस 0 ने जब 1 से बोरो किया तो ये खुद बन जाएगा 10। ओके, अब ये 0 इससे बोरो करेगी, इसको 9 बना देगी, उसी तरीके से जैसे हमने ऊपर किया था। फिर ये 0 इससे बोरो करके खुद ये 9 बन गया और ये 10 बन जाएगा। फिर ये 0 इस 10 से बोरो करेगी, यहाँ पर 9 यहाँ पर 10 हो जाएगा। फिर ये 0 इस 10 से बोरो करके इसको 9 बना देगी, खुद 10 बन जाएगी। फिर ये 0 इस 10 से बोरो करेगा बच्चों, लास्ट में ये 10 आ जाएगा यहाँ पर। फिर आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, 10 में से 1 जाएगा 9। ओके, उसके बाद 9 में से 1 8, 1 पॉइंट के नीचे पॉइंट, 3 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 4 जाएंगे 5। तो बच्चों आपका फाइनल आंसर जो है वो कितना आ जाएगा? 523.189। आपने सिर्फ क्या करना है? पहले इन दोनों को ऐड करना है, उसके आंसर को 1000 में से सब्ट्रैक्ट कर देना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। ओके, नाउ लेट्स कम टू सम नंबर 10. Let us read the statement carefully. Romita is carrying 9.652 kg of vegetables. इतने किलोग्राम वेजिटेबल्स हैं किसके पास? रोमिता के पास। ओके बच्चों, रोमिता एक लड़की है। एंड उर्मी इज कैरिंग दिस मच ऑफ वेजिटेबल्स, 9.992 किलोग्राम उर्मी के पास है वेजिटेबल्स। अब हमें बताना क्या है? हु इज कैरिंग मोर एंड बाय हाउ मच? किसके पास ज़्यादा वेजिटेबल्स हैं, कौन ज़्यादा वेजिटेबल्स लिए हुए है, कैरी किए हुए है, ये हमें बताना, और कितनी ज़्यादा लिए हुए है ये बताना है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्डिंग्स तो हमें राइट करनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? रोमिता इज कैरिंग वेजिटेबल्स। रोमिता कितनी वेजिटेबल्स कैरी कर रही है? देखिए बच्चों 9.652 किलोग्राम इतनी वेजिटेबल्स कैरी कर रही है। और उर्मी कितनी वेजिटेबल्स कैरी कर रही है? 9.992 किलोग्राम, इतने किलोग्राम वो वेजिटेबल्स कैरी कर रही है। अब सबसे पहले तो हमें ये बताना है कौन ज़्यादा वेजिटेबल्स कैरी कर रहा है। तो सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को हम क्या कर देंगे बच्चों? कंपेयर कर देंगे। नाउ कंपेयर मीन्स हम ये बताएंगे बच्चों कि इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है। 9.992, ओके 9.652 और 9.992। जब आप इनको कंपेयर करेंगे बच्चों
तो सबसे पहले पॉइंट के पहले जो होल नंबर पार्ट होता है उसको कंपेयर करेंगे। पॉइंट के पहले तो यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, तो इधर से तो हमें पता नहीं लगा कि बड़ा कौन है। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद की बात करेंगे, 10th प्लेस की बात करेंगे। पॉइंट के बाद यहाँ पर 6 है बच्चों, यहाँ पर पॉइंट के बाद 9 है, बड़ा कौन 9। आगे तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, इन दोनों डिजिट्स को तो देखने की जरूरत ही नहीं है आपको, तो यहीं से पता लग गया कि ये नंबर जो है वो बड़ा है। अब ये इतनी केजी वेजिटेबल्स कौन कैरी कर रही थी, उर्मी कैरी कर रही थी। इट मीन्स उर्मी ज़्यादा वेजिटेबल्स कैरी कर रही है यहाँ पर। अब हमें ये बताना है बच्चों कि कितनी ज़्यादा कैरी कर रही है उर्मी वेजिटेबल्स। तो कितनी ज़्यादा कैरी कर रही है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बच्चों। नाउ 9.992 में से बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले को करोगे ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। ये पहले से ही लाइक डेसिमल्स में है बच्चों, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट। अब बस सब्ट्रैक्शन करना रह गया। 2 में से 2 गया 0, 9 में से 4 गया 5 गया 4, 9 में से 6 जाएंगे 3, ओके 9 में से 9 जाएगा 0। तो ये आ जाएगा बच्चों 0.340। और किलोग्राम भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, किलोग्राम, किलोग्राम। सो व्हाट विल यू राइट, सो उर्मी इज carrying 0.340 किलोग्राम मोर वेजिटेबल्स, मतलब इतनी ज़्यादा वेजिटेबल्स कैरी किए हुए है। सो उर्मी इज कैरिंग 0.340 किलोग्राम मोर वेजिटेबल्स देन रोमिता भी लिख सकते हैं आप, बाकी इतना भी बहुत है ये कि रोमिता की बजाय उसने इतने केजी ज़्यादा वेजिटेबल्स कैरी किए हुए हैं। सो उर्मी इज़ कैरिंग 0.340 किलोग्राम मोर वेजिटेबल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपने ये सम करना था, बिल्कुल ईजी था। दोनों गर्ल्स की आपने सबसे पहले ये देखा कि कितना वो कैरी कर रही थी, फिर ये बताया कि कौन ज़्यादा कैरी कर रही थी। उर्मी ज़्यादा कैरी कर रही थी क्योंकि ये नंबर बड़ा है हमारा, और कितने ज़्यादा कैरी कर रही थी तो सब्ट्रैक्ट करके देख लिया हमने। ओके बच्चों, तो लास्ट में लिख दिया सो उर्मी इज़ कैरिंग 0.340 किलोग्राम मोर वेजिटेबल्स। ओके बच्चों, तो आपने अपना 7th चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लेना है। हमारी 7.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है बच्चों। आपने साथ साथ रिवीजन भी करते रहना है और अपनी नोटबुक्स भी मेंटेन करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।